दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र के बारे में कि आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र कैसे बनते हैं, उनके काम क्या होते हैं, उनकी सैलरी कितनी होती है, उनका योग्यता क्या है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आपको काम करना है, कैसे काम करना है और आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र के लिए एज लिमिट क्या है, हर चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो में शुरू से लेकर के आखिर तक बने रहेंगे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इसी तरीके से महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलता रहे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद जमील सर और आप देख रहे हैं इंडियन इंग्लिश स्कूल फरकिया। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर का काम क्या होता है। आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की पोस्टिंग महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा किया जाता है। रही बात आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के काम की, तो इसमें आपको सेंटर की देखभाल करना, केंद्र की जाँच करना, पोषाहार उपलब्ध कराना, प्रेग्नेंट औरत और बच्चों को समय पर टीकाकरण करना और कोई समस्या हो, कोई शिकायत हो तो उस समस्या और शिकायत को समाधान करना, उसे हल करना। और एक पॉइंट की बात मैं आपको बता दूं कि अधिकतर जो सुपरवाइजर होते हैं आंगनवाड़ी की, तो उनकी जो पोस्टिंग होती है वो ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ही अधिकतर आंगनवाड़ी पाए जाते हैं। अब आइए हम ये जान लेते हैं कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर का योग्यता कितना होना चाहिए, उसको कहाँ तक पढ़ाई उसकी होनी चाहिए, कहाँ तक डिग्री होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर डिग्री की बात करूँ तो इसमें आपको कम से कम 12th पास आपका होना चाहिए और अगर आप ग्रेजुएशन है तो और अच्छी बात है, ग्रेजुएशन वाले का जल्दी काम हो जाता है। लेकिन अगर आप 12th पास हैं तो आपका आंगनवाड़ी सुपरवाइजर में जॉब आपको लग जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की आयु कितनी है, उसका एज लिमिट कितना रखा गया है। तो इसमें कैटेगरी के हिसाब से है, यानी जो सामान्य वर्ग से आते हैं, जो सामान्य वर्ग में आते हैं उनका एज 21 साल से लेकर के 30 साल के बीच में रखा गया है। यानी अगर आप 21 साल और 30 साल के बीच में अगर आप आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद जो ओबीसी में आते हैं उनका एज 21 साल से 33 वर्ष होना चाहिए और जो एससी और एसटी में आते हैं उनका एज 21 साल से 35 साल के अंडर में होना चाहिए। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के लिए हम आवेदन कैसे करें, कैसे आवेदन करें। आंगनवाड़ी की सुपरवाइजर की भर्ती के लिए भारत की महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा समय समय पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। तब तक आपको इंतजार करना होगा जब तक आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता है। जब ही इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तब आप आवेदन कर देंगे। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा अखबार पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि अखबार में ही ज्यादातर दिया जाता है कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर का भर्ती कब निकला है। या फिर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, जब भी इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, जब आवेदन करने की तिथि आएगी तो मैं आपको वीडियो के जरिए से वीडियो बना करके मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब आइए हम ये जान लेते हैं कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस तरीके से सिलेक्शन होगा। तो इसमें आपको लिखित एग्जाम होगा और उसमें आपको जीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके साथ साथ आप करंट अफेयर से भी सवाल आएंगे, महिला एवं बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आपका इंटरव्यू होगा और किसी किसी राज्य में जो है इंटरव्यू नहीं ली जाती है, लेकिन ज्यादातर राज्यों में इंटरव्यू लिया जाएंगे। उसके बाद में आपका ट्रेनिंग होगा, उसके बाद में आपका आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के लिए आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की सैलरी की बात कर लें। तो इसमें सैलरी आपको 15,000 से लेकर के 17,000 से स्टार्ट होगा, यानी जो आपको स्टार्टिंग जो सैलरी है वो 15 से 17,000 दी जाएगी। उसके बाद में आपका बढ़ते बढ़ते आपको ज्यादा सैलरी मिलेगी, जो कि आपका 40,000 से भी ज्यादा सैलरी मिल सकती है। लेकिन आपको स्टार्टिंग में आपको 15 से लेकर के 17,000 से आपका स्टार्टिंग होगा। आई होप आपको आंगनवाड़ी सुपरवाइजर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके डाउट हो गए होंगे। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के सवाल जरूर पूछेंगे, आपका समाधान किया जाएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, हमारे वीडियोज को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।